करवा चौथ जा चुका है। 2 दिन का फुल रेस्ट करने के बाद वापस अपने काम पे आ जाते हैं। हमारे यहाँ थोड़ी थोड़ी ठंड आ चुकी है। सुबह शाम की ठंड तो होती ही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। किचन में आज ये बन रहे हैं बैंबिनो। हस्बैंड ऑफिस के लिए रेडी हो चुके हैं और वो भी सुबह सुबह मेरे साथ किचन में पूरी तरह से हेल्प करते होते हैं। जैसा कि उन्होंने आटा लगा दिया तो मैंने रोटियां बना दी, सब्जी बना दी और फिर ये देखिए वो अपना टिफ़िन भी खुद रेडी कर लेते हैं। और यहाँ मैं बैंबिनो बना रही हूँ। बेटे का स्कूल ऑफ है और उसकी फरमाइश पर। ये हमारे घर के ताज़ा ताज़ा करी पत्ते, सब चीज़ों को सौटे करने के बाद हमने सारे वेजीज डालने के बाद हमने बैंबिनो डाल दी है फाइनली बॉइल्ड की हुई, और लास्ट में नींबू। और हमारी बैंबिनो तैयार हो गई है। फटाफट से अलग बर्तन में निकाल लेते हैं क्योंकि फिर अभी ये बचा हुआ है। मॉर्निंग में लेट हो गए थे हम उठ के, या यूँ कहो कि ठंड आ चुकी है और सुबह ठंड का एहसास होता है, थोड़ा सा आलस सा आ जाता है, तो उस चक्कर में सारी चीज़ें लेट हो जाती हैं। बेटे की भी छुट्टी है, स्कूल नहीं है, तो अर्ली मॉर्निंग भी उठना ज़रूरी नहीं लगता। और देखिए हमारे यहाँ तो कंबल भी निकल आए हैं। कंबल की ज़रूरत पूरी तरह से महसूस होती है, यानी कि ठंड आ चुकी है हमारे यहाँ। दोनों जगह दोनों रूम्स में कंबल्स की ज़रूरत होती है। तो फाइनली बेड को समेटने के बाद खिड़कियाँ भी बंद करनी होती है रात को, तो सुबह सुबह खिड़की खोलने के बाद बाहर के कूल नज़ारे देखने के बाद चलिए फटाफट से नहा लेते हैं। बेटा कह रहा था उसे भी नहाना है, लेकिन सबसे पहले मैं नहाऊंगी। मैं नहा के आ चुकी हूँ और मेरे दोनों बेटे तो अपने आप ही नहा लेते हैं, तो मैं फटाफट से रेडी होके आती हूँ। नहाने के बाद तो दोनों बेटों ने मुझे बहुत बिजी कर लिया था, मुझे नाश्ता करने का भी टाइम नहीं मिला। तो देखिए मैं किचन में इस तरह से जल्दी जल्दी नाश्ता कर रही हूँ ताकि जो दिवाली के आने वाले दिन होते हैं काफ़ी बिजी शेड्यूल हो जाता है, बहुत सारे काम करने होते हैं। और सबसे पहले तो अपने इस छोटे से बेटे को मैं सुला देती हूँ। ये अब थोड़ा थोड़ा परेशान कर रहा है और इसके सोने का भी टाइम हो गया है। तो नहाने नाश्ता करने के बाद बेटू को सुलाने की कोशिश की जा रही है। बड़े बेटे का जब स्कूल ऑफ होता है तो नवू बिल्कुल भी नहीं सोता है। वो चाहता है उसके साथ खेलूं, लेकिन वो छोटा है अभी और नींद भी आती होती है। दोनों चीज़ों में वो फंस जाता है और समझ नहीं पाता क्या करूं। सोने की कोशिश करता है, नींद नहीं आती उसे, और मुझे परेशान थोड़ा थोड़ा सा कर देता है। वो सोने की पूरी कोशिश की जा रही है, बेटे को नींद नहीं आ रही है। अलग अलग से ये दिखाया जा रहा है कि बेटू ने फाइनली नहीं सोया। उसको सुलाते सुलाते तो मुझे ही आलस आने लगा। नवू तो खेलने चला गया और मैंने 10-15 मिनट की नींद ले ली। दोनों बेटे मेरे आसपास ही खेल रहे थे और बीच बीच में मुझे डिस्टर्ब भी कर रहे थे। सो 10-15 मिनट की ही नींद मैं ले पाई। नींद मेरी पूरी भी नहीं हुई। दोनों बेटों को मैंने लंच कराने का डिसाइड किया ताकि लंच के बाद दोनों को सुला दिया जाए, तो फाइनली कुछ सोचा जाए कि क्या करना है, कि कुछ काम कर लिया जाए। काफ़ी देर से दोनों खेल रहे थे, तो लंच करने के बाद शायद सो जाएं। दोनों को सुलाने के बाद मुझे अपना एक शूट कंप्लीट करना था, तो मैं फटाफट से वो करने के लिए आ गई बिना भी देर करे हुए।